है ना। तो खाने के बाद तो पता चल जाता है कि आज आधा घंटा पहले खा लिए होते, है ना। तो अरुआ जाता है, यही अरुआइला, इसी अरुआइला को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। खाना अरुआ गया यानी रेंसिडिटी हो गया, है ना। ठीक है, कितना लोग तो है शाम को खाना बना के रोटी वगैरह जाड़े के दिन में रखते हैं, सुबह भी खा लेते हैं, है कि नहीं है। क्योंकि जाड़े में अपचयन और उपचयन, उपचयन अभिक्रिया क्या है, कोई बताएगा, बोलो। उपचयन और रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में संयोग होता है तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अपचयन, अपचयन क्या होता है? अपचयन और रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है तथा ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन का ह्रास होता है। अपचयन क्या होता है जी, ये कौन बताएगा? अपचयन बोलोगे, अपचयन क्या होता है, बोलो। हाँ, वैसी अभिक्रिया जहाँ उपचयन और अपचयन दोनों होती है। ठीक है, बैठो। देखो, ऑक्सीडेशन का सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है ना। एप्लीकेशन मतलब ऑक्सीडेशन जो है हमारे दैनिक जीवन में कहाँ दिखता है ना। यानी ऑक्सीजन का संयोग कहाँ दिखता है। आप देखे होइएगा, तांबा का बर्तन होता है, तांबा, है ना, उस पर ग्रीन ग्रीन धब्बा हो जाता है कि नहीं है। उसके बाद से आयरन को देखे होइएगा, जंग लग जाता है, रस्ट ऑफ आयरन कहते हैं। समझ में। एल्युमिनियम के बर्तन पे काले काले धावे लग जाते हैं, ये भी आप देखें, है ना। तो ये जो धब्बा लगता है ना, ये धब्बा क्या है, जब ज्यादा देर तक किसी धातु को, है ना, जब ज्यादा देर तक धातु को हम क्या करते हैं, खुली अवस्था में, खुली हवा में जब उसको छोड़ देते हैं तो वो क्या करता है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। समझ में। तो देखिएगा कि जो ठठेरा होता है, ठठेरा किसको बोलते हैं, जो बर्तन बनाता है। तो ठठेरा क्या करता है, वो जब उसको आप पीतल का बर्तन दीजिएगा ना, तो पीतल का बर्तन जो है पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है, ये सब ग्रीन वगैरह ये सब कलर दुनिया में जो है एक लेयर उसको पकड़ लेता है। और उसको ले जाते हैं और उसको देते हैं, तो वो क्या करता है, फिर हमको दोबारा उस बर्तन को एकदम चमका करके दे देता है। समझ में। तो किस तरह से चमकाता है। दूसरा बात, ये जो एल्यूमिनियम का बर्तन होता है ना, वो भी जो है उसका भी ऑक्सीडेशन होता है ना, और उसको भी रिमूव किया जा सकता है। समझ में। तसली देखे, तसली, हाँ तसली भी जो होता है, कैसे नया नया खरीद के लाओगे तो कितना जो है शाइनिंग सरफेस होता है उसका, है। फिर कुछ दिन के बाद चावल बनाते 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 जो है उसका जो है एक उसके ऊपर एक धब्बा हो जाता है। तो ज्यादा पुराना हो जाता है तो क्या उसको फेंक देते हैं, नहीं, उसको ले जाते हैं, फिर ठठेरे के यहाँ देख के फिर दूसरा बर्तन ले लेते हैं। वो क्यों ले लेता है, इसका मतलब इसे फिर दोबारा बर्तन बनाया जा सकता है। समझ में। तो एल्युमिनियम का उपयोग घर पर जो भी हम बर्तन यूज करते हैं, एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं ज्यादातर एल्युमिनियम का उपयोग। कढ़ाई किसका होता है, एल्युमिनियम का, है ना। उसके बाद से जो है तसली किसका होता है, एल्युमिनियम का। यानी जो पकाने वाला बर्तन होता है ना, वो ज्यादातर एल्युमिनियम का ही होता है। आप कुकर खरीदिए, वो भी किसका होगा, एल्युमिनियम का ही होगा। ऐसा क्यों ना हम लोहा का जो है, लोहा का बर्तन बना लें। हाँ, लोहा के बर्तन में जंग लग जाता है। अच्छा, हाँ लोहा, देखो सुनो, बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात उसका ये है ना कि वो जो है उसको जो है, जैसे शादी ब्याह वाला कहानी है कि एक बार जब वो गर्म हो जाएगा ना तो जल्दी ठंडा भी नहीं होगा, और गर्म होगा तो खाना जल्दी पकेगा। लेकिन ये काम घर पर नहीं कर सकते हैं। समझ में। घर पर कहने का मतलब ये होता है, या तो गर्म होगा तो होते रहेगा, है ना,
ठीक है, गर्म होगा, टाइम लगेगा ना गर्म होने में, और ठंडा भी जल्दी नहीं होगा, है कि नहीं है। तो एल्युमिनियम का बर्तन क्या होता है, गर्म हो जाता है और तुरंत से ठंडा भी हो जाता है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि एल्युमिनियम को गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है ना। यानी किसका, ताप का सुचालक। ताप का क्या बोलते हैं, सुचालक। उष्मा का सुचालक उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उष्मा का सुचालक। आदत है, आप गाँव से स्कूल में बैठ के सीख लिया, मास्टर साहब नहीं करने पढ़ाने, बैठे बैठे का। हाँ, धुआं लगा थोड़ा सही है ना। ये सब जाता है ऊपर, है ना, नीचे ये लोग कंप्यूटर में घुसा देते हैं, वीडियो चला देते हैं, देखते रहते। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो एल्युमिनियम का बर्तन होता है वो क्या होता है, वो उष्मा का सुचालक होता है, इसीलिए उसका उपयोग जो है खाना बनाने में किया जाता है। दूसरा बात, एल्युमिनियम हल्का पदार्थ होता है, सबसे हल्की धातु, मतलब 10th क्लास तक बात करें तो किसको बोलते हैं, एल्युमिनियम। हल्का भी होता है, उसको हैंडलिंग में भी आसान रहता है कि नहीं, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। और यही यूज होता है, यही कारण है कि एरोप्लेन वगैरह जो भी बनता है ना, तो उसमें एल्युमिनियम का ज्यादा यूज होता है ना। हाँ, एल्युमिनियम के एलॉय का ज्यादा यूज होता है और वो हल्का हो जाता है, समझ में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ये एल्युमिनियम की बात आई तो हम लोग सीख लिए। और ऑक्सीडेशन कहने का मतलब सीधा सीधा यही कहानी है, जैसे हमने बताया कि, है ना, ऑक्सीजन का एक लेयर बन जाता है किस पर, एल्युमिनियम के ऊपर सरफेस पर, है ना, कॉपर के सरफेस पर, आयरन के सरफेस पर। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है ना, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, है ना। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस के जरिए, और ये जो मतलब ये जो बर्तन का इसका नहीं, सोना चांदी ये सब जो है ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है। चांदी जो है ज्यादा पहनते पहनते धूल धाकड़ ये सब जो है, इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, काला हो जाता है। फिर उसको ब्रश लेके इसे मार दोगे सब, है समझ में। लेकिन आयरन का पहन लोगे तो क्या होगा, न चल पाओगे, दूसरा न साफ कर पाओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है, सोना चांदी का ज्वेलरी इसलिए बनाया जाता है कि ये हमारे वातावरण में सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, है ना। इनका ऑक्सीकरण नहीं होता है, इनका ऑक्सीकरण नहीं होता है, ठीक है। इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसीलिए इसका उपयोग जो है ज्वेलरी बनाने में किया जाता है समझ में। कॉपर जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, कॉपर जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन जो है सोना चांदी जो है ये सब नहीं के बराबर होता है। कॉपर थोड़ा बहुत हो जाता है तो सोना चांदी नहीं, है समझ में। ये सब कम अभिक्रियाशील धातु में होती है। पूछता है एग्जाम में कि सोना चांदी का गहना क्यों बनाया जाता है, तो ये सब कम अभिक्रियाशील धातु में होता है, इनका ऑक्सीकरण नहीं के बराबर होता है समझ में। दूसरा, अब जैसे मान लो कि कोरोजन के बारे में, ऑक्सीडेशन का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो एक एप्लीकेशन में कोरोजन देखा और एक एप्लीकेशन हमने देखा फूड मटेरियल, है ना। क्या देखा हमने, फूड मटेरियल किस तरीके से जो है फूड मटेरियल जो है किस तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसको जो है हम कैसे क्या करते हैं, बचाते हैं। देखो, एक होता है विकृत गंधिता, रेंसिडिटी, वही जो हमने खाना, जैसे खाना वगैरह जो है जब हम खुला छोड़ देंगे, है ना, खुला छोड़ देंगे कुछ देर तक के लिए, तो उसमें एक स्पेशल सी सुगंध आने लगती है ना, बाहर मारने लगता है ना। आपको तो पता होगा जब टिफिन लेके जाते हैं स्कूल, जब 2 दिन के बाद उसको खोलते हैं तो उसमें स्पेशल सी महक आती है ना, ठीक है। उसको नाक पर लगा लीजिए, सुबह शाम उसको सूंघिए, है समझ में। तो वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो मतलब खराब हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए उसमें से दुर्गंध आने उसमें नहीं आता है। जो हमारे लिए नाक के लिए बढ़िया सुगंध है, जो खराब है उसको दुर्गंध कहते है ना। तो उससे दुर्गंध आने लगती है, बदबू आने लगती है ना। तो वो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है समझ में। या मान लीजिए आलू ही है,
उसको आप घर पे रख रहे हैं, ठीक है, यदि उसको गर्म स्थान पर रखेंगे तो जल्दी सड़ जाएगा, इसीलिए उसको कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। घर पे साग सब्जी खरीद के लाते हैं तो उसको फ्रिज में डाल देते हैं। आप दूध जो है बॉयल करते हैं, तो बॉयल करने के बाद दूध को कहाँ रख देते हैं? फ्रीज में रख देते हैं, है ना। नहीं तो गर्मी के दिन में कोशिश करना चाहिए, आपके घर फ्रीज नहीं है ना, तो गर्मी के दिन में बहुत लोग दूध खरीदने से बचते हैं, है ना, कि रखेंगे तो फट जाएगा। और उसका उपाय यही है कि जितना बार दिन भर में 4-5 बार गर्म करके रखोगे ना, सही रहेगा, है ना, ठीक है। तो इतना गैस कहाँ से आएगा, है कि नहीं। मतलब कंटिन्यूअस टाइम 4-5 बार दिन भर में गर्म कर दोगे तो दूध जो है आपका नहीं फटेगा। नहीं तो उसका उपाय है या तो उसको टेम्परेचर जो है कम कर दो, है ना, नहीं तो टेम्परेचर बढ़ा दो, तभी जाकर के वो बचता है, ठीक है। तो रेंसिडिटी क्या होता है? तो रेंसिडिटी कहने का मतलब विकृत गंधिता। ये वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं और उसमें से विशेष प्रकार की दुर्गंध निकलती है ना। इससे जो है खाना यानी खाद्य पदार्थ जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। यही प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि रेंसिडिटी से आप क्या समझते हो, रेंसिडिटी से आप क्या समझते हो। क्लियर हो गया? रेंसिडिटी क्या है, विकृत गंधिता क्या है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? फूड मटेरियल को या तो फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रख देने से उसका टेम्परेचर क्या होता है ना, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और टेम्परेचर डाउन होता है तो खराब होने से बच जाता है। अक्सर ऐसा ज्यादातर गर्मी के दिनों में होता है। गर्मी के दिनों में खाना जल्दी खराब हो जाता है। सुबह दाल बनाए, दोपहर में और हुआ गया, खट्टा हो गया, सावर हो जाता है ना। तो खाने के बाद तो पता चल जाता है कि आज आधा घंटा पहले खा लिए होते, है ना। तो अरुआ आ जाता है, यही अरुआइला, इसी अरुआइला को क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। खाना अरुआ गया यानी रेंसिडिटी हो गया, है ना, ठीक है। कितना लोग तो है शाम को खाना बना के रोटी वगैरह जाड़े के दिन में रखते हैं, सुबह भी खा लेते हैं, है कि नहीं है। क्योंकि जाड़े में क्या होता है, टेम्परेचर जो है कम रहता है ना। गर्मी में टेम्परेचर जो है ज्यादा, गर्मी की वजह से वो क्या हो जाता है, खाना डिस्ट्रॉय हो जाता है समझ में। तो रेंसिडिटी क्या होता है, क्लियर हो गया? हाँ, इसलिए जो भी फूड मटेरियल वगैरह हो गया उनको रेंसिडिटी से बचाने के लिए उसको एक पैकेट में भरते हैं, तो उसमें गैस हम भर देते हैं ताकि जो है ऑक्सीजन से उसका कोई संपर्क नहीं होगा, और उस गैस का क्या नाम होगा? नाइट्रोजन। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ बोलो। जब हम मार्केट जाते हैं तो जो बर्गर रहता है उसमें सिल्वर का जो ढेर आता है, इसीलिए लगाया जाता है। कौन नहीं जलता है ना। कहने का मतलब क्या, वो भी मेटल ही तो है ना। मेटल का क्या है, एक पत्ती है, उसको क्या बोलते हैं? फॉयल बोल सकते हैं, है ना। सिल्वर फॉयल बोल सकते हैं। फॉयल का मतलब एक पतली सी चादर है, समझ में। फॉयल कहने का मतलब वो जलता नहीं है। कौन बोला? आया समझ में? वो जो होता है, आप मिठाई भी खरीदने जाते हो ना तो उसको देखना एक लेयर सा बना देता है, बहुत लोग उसको नहीं खाते हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, समझ में आ गया रेंसिडिटी क्या होता है?